You are on Ruchiji English and we are taking your class 12th compulsory English. Main textbook's name is Flamingo and main textbook's lesson number 3. The name of the lesson is Deep Water and we are taking word-to-word translation of this. तो अब तक हमने देखा किस तरह से जो नरेटर है विलियम ओ डगलस, उन्हें पानी से डर लगता था, पर उनकी जो विलिंगनेस थी कि मुझे इस पानी के डर को अपने आप से हटाना है, मुझे पानी से के डर को अपने मन से ख़त्म करना है, वो कहाँ ले जाती है? वो ले जाती है उन्हें कि उन्होंने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू टेक एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने इंस्ट्रक्टर लेने का डिसाइड किया। अब क्या होता है, लर्न टू स्विम और तैरना सीखा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, मैं एक पूल में गया और मैंने हफ्ते में 5 दिन जो है वह वहाँ पर प्रैक्टिस की। एन आर ईच डे, हर दिन जो है वो 1 घंटे में प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो थे वह जो था वो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर वो मेरे चारों ओर बेल्ट बांध के रखता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी एक पुली से होकर गुजरती थी जो ऊपर से गुजरने वाले केबल पर चलती थी। देखो किस तरह से सुविधा है कि नीचे आप यू कैन इमेजिन दैट आपके कमर पे बेल्ट बंधी हुई है और रस्सी जो है वो ऊपर लगी हुई है, पुली यानी जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जब कुएं के वहाँ जो बंधी रहती है ना चक्री सी, वे उस तरह से रस्सी वहाँ पे बंधी हुई है और पूरा ऊपर से वह उसको वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. जो इंस्ट्रक्टर उसने रस्सी का सिरा पकड़ रखा था इंस्ट्रक्टर ने, और हम पूल के आगे पीछे घंटों दिन ब दिन हफ्ते दर हफ्ते जो है वह घूमते रहे। पूल पे पूरा का पूरा हम आगे पीछे घूमते रहे। आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों पे घंटों, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते दर हफ्ते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, ठीक है। हर बार जब पूल से हम इधर उधर जाते थे तो घबराहट मुझे होने लगती थी, ठीक है ना, वो मुझे जकड़ने लगती थी, सीट यानी जकड़ने लगती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड लेग फ्रोज। हर बार जब इंस्ट्रक्टर जो था वो रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता था जानबूझ के, मैं पानी के अंदर जाता था तो पुराना डर वापस आ जाता था और मेरे पैर जो हैं वो लेग फ्रोज यानी पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने बाद टेंशन कम होने लगी, ठीक है ना। 3 महीने तक मैं टेंशन में रहा, पर फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने, जैसे जैसे प्रैक्टिस हुई वैसे वैसे स्लैक यानी ढीली पड़ने लगी टेंशन। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. फिर उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने उसने मुझे क्या सिखाया कि अपने चेहरे को पानी के अंदर रखो और सांस को छोड़ो, एक्सेल करो, सांस को छोड़ो। एंड टू रेज माई नोज, और फिर नाक को ऊपर उठाओ पानी से बाहर और इनहेल करो, सांस को अंदर लो,
ठीक है ना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। देखिए इस लेसन के अंदर आपको क्या पता चलता है कि आपको अगर किसी भी डर से बाहर निकलना है या सक्सेस चाहिए तो आपको कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये बताया गया है इस लेसन के अंदर। कि आप सोचते हैं कि बिल्कुल चिल रहे हैं, रिलैक्स रहें और हमें मन चाहिए सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सफलता के लिए आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने उस अभ्यास को 100 बार किया, यानी कि सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट, धीरे धीरे। आई शेयर्ड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। मैंने धीरे धीरे जो घबराहट है, जो घबराहट हो जाती थी मुझे जैसे ही मैं पानी के नीचे जाता था, वह धीरे धीरे शेड, जैसे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं ना पीले होके, वैसे शेड यानी गिरने लगी धीरे धीरे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग। इसके बाद उसने, इंस्ट्रक्टर ने मुझे पूल के किनारे पकड़ा और अपने पैरों से किक मारने को कहा, किक मारो। फॉर वीक्स आई डिड दैट। देखो इसमें कैसे बताया है कि किस तरह से इंसान परिश्रम करता है। हफ्तों मैंने ये किया, ठीक है ना, एक बार नहीं, एक बार में नहीं सीखा मैं, हफ्तों मैंने ये किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया, मना ही कर दिया, रिफ्यूज यानी मना करना। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, पर वह धीरे धीरे जो है वह रिलैक्स होने लगे, मतलब काम करने लगे, ना चाहने लगे। एंड फाइनली, और आखिरकार शांत हो गए, और आखिरकार आई कुड कमांड देम। फिर मैं अपने पैरों पे कमांड कर सका, यानी कि अब मैं अपने पैरों को मनचाहे तरीके से पूल के अंदर चला सकता था। 10 यानी इस प्रकार, इस तरह से, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े में, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने जो है वह एक तैराक बना दिया। मुझे क्या बना दिया? मेरे इंस्ट्रक्टर ने तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, ठीक है ना, और जब उसने हर टुकड़े को परफेक्ट कर लिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने उन्हें साथ जोड़कर इंटीग्रेटेड होल यानी पूरा कर दिया। जो जो भी चीज़ें सीखी थी उनको सब को साथ में जोड़ लिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम अब तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल, क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है, कूद जाओ, डाइव लगाओ और पूल की पूरी लंबाई पर तैरो और क्रॉल स्ट्रोक करो, है ना, एक कोई पैटर्न होता है स्विमिंग का, वो करो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम जो है मर नहीं गया था, वो काम पूरा हो गया था, ठीक है ना। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मैंने तो अभी शुरू किया था। अब तो आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मैं सोच रहा था, वॉन्डर्ड यानी सोच रहा था, मेरा दिमाग सोच रहा था कि क्या मैं अभी भी भय से, टेरर स्ट्रिकन यानी भय, आतंक से पूर्ण हो जाता हूँ, डर जाता हूँ, जबकि मैं पूल पे अकेला होऊंगा, ठीक है ना। आई ट्राइड इट, मैंने यह कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरी लंबाई में नीचे उधर आगे पीछे पूरा का पूरा तैरा। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़े थोड़े जो अवशेष जो थे, झलकें, वेस्टिजेस यानी झलकियाँ पुराने डर की, वापस आने लगते थे, है ना, कोशिश करते थे आने की।
ठीक है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। मुझे डराने की कोशिश जैसे ही करते थे मेरे टेरर, मेरे डर। खैर तुम्हारे लिए ये देखो, मैं पूल की एक लंबाई से दूसरी लंबाई की ओर निकल जाता था, ठीक है ना। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अप्रैल से जुलाई तक उन्होंने क्या किया, डगलस ने अकेले पूल पे प्रैक्टिस की। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। पर जब एक बार सफलता मिलनी शुरू हो जाती है तो इंसान प्रयत्न करना भी ज़्यादा शुरू कर देता है कि मैं और भी इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, क्या मैं और भी इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैं अभी भी पूरा सेटिस्फाई नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा टेरर जा चुका है क्या, सारा डर गया जा चुका है क्या। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक at Tigris Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. अब देखो, तो मैं न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ गया, ट्रिक्स आइलैंड पर एक डॉक से डाइव लगाई और झील के पार 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया, ठीक है ना। इतना सब कुछ गया। आई स्वॉम द क्रॉल, मैंने क्रॉल करके तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक लगाए, टाइप ऑफ स्विमिंग है ये। साइड स्ट्रोक लगाए एंड बैक स्ट्रोक भी लगाए। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना सिर को अंदर डाला, चेहरा पानी में डाला, वहाँ अथाह पानी था, पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बॉटमलेस है नहीं, पानी का बॉटम भी नहीं, तला भी नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराने जो डर थे वो अब कैसे आ रहे थे, थोड़े थोड़े आ रहे थे, आने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल माई टेरर, मेरे डर, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या कर सकते हो। आई फ्लेड एंड स्वम ऑन, और मैं वह भाग गया। इट फ्लेड, डर जो है वो भाग गया और मैं तैरता रहा। यट आई हैड रेजिड्यूल्स डाउट, अभी भी मुझे कुछ शेष बचे थे, रेजिड्यूल्स यानी शेष बचे थे, शंकाएं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट वेंट अप द Tieton on Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadows by the side of. पहला मौका मिलते ही मैं पश्चिम की ओर भागा, टिएटन से कॉनरैड मीडोज तक गया, कॉनरैड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक गया और किनारे ऊंचे घास के मैदान में कैंप लगाया। तो इस तरह से ग्रेजुअली जो है उन्होंने, जो विलियम ओ डगलस थे, उन्होंने अपने डर को ओवरकम करना शुरू किया था। वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। टेक केयर, बाय बाय।